नमस्ते दोस्तों, मैं रंजना आप सब लोगों को मेरी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपने एफर्मेशन के बारे में सुना होगा और वो वास्तव में शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? एक एफर्मेशन एक छोटा शक्तिशाली कथन है। वो आपके सचेत रूप से अपने विचारों को नियंत्रण में रहने की अनुमति देता है। सबसे अधिक प्रभाव डालने के लिए एक प्रतिज्ञा यानी एफर्मेशन का निर्माण सावधानी से किया जाता है। जब आप उन्हें कहते हैं या सोचते हैं तो वो विचार बन जाते हैं जो आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। रिसर्च ने साबित कर दिया है कि एक दिन में आपके 50,000 अवचेतन विचारों में से लगभग 80% नकारात्मक होते हैं। ये बहुत सारी नकारात्मकता है। एफर्मेशंस आपको अपने विचारों से सचेत रूप से अवगत कराता है। इसीलिए जब आप सचेत रूप से सकारात्मक विचारों के बारे में सोचते हैं तो उन नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना आसान हो जाता है जो हमेशा हावी होने की धमकी देते हैं। तो दोस्तों, ये था एफर्मेशन क्या है। अभी ये एफर्मेशन कैसे प्रयोग करते हैं या इसका व्यवहार कैसे करते हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं। एफर्मेशन एक कला रूप है। सार्थक एफर्मेशन तैयार करने के लिए आपको कोई कदम उठाने चाहिए। स्टेप नंबर 1, बिगिनिंग योर एफर्मेशन विद द वर्ड आई एम यानी मैं हूँ। ये शब्दों से आप अपने एफर्मेशन को शुरू कीजिए। मैं हूँ शब्दों से अपनी प्रतिज्ञा की शुरुआत करना इसे शक्तिशाली बनाता है। ये उस भाषा का उपयोग करता है जो आपके अवचेतन मन को एक आदेश देती है, तब आपका दिमाग इसे एक निर्देश के रूप में व्याख्या करता है और जिसका पालन करना चाहिए। स्टेप 2, यूज प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल का प्रयोग करें। चीज़ों के बारे में ऐसे बोले जैसे कि वो आपके पास पहले से है। ये आपके दिमाग को परिणाम की कल्पना करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसके बजाय आप बोलिए मैं एक सुंदर घर में रहता हूँ या रहती हूँ और मैं एक मनपसंद घर खरीद रहा हूँ या रही हूँ। स्टेप 3, स्पीक अबाउट व्हाट यू डू वांट। आप जो चाहते हैं उसके बारे में पॉजिटिवली बोलें, यानी अपनी एफर्मेशन में नकारात्मक या नेगेटिव का प्रयोग न करें। आपका अवचेतन मन पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को नहीं पहचानते हैं। इसीलिए यदि आप कहते हैं कि आपका कोई पैसों का प्रॉब्लम ना हो तो इसमें ना का प्रयोग हुआ, नेगेटिव वर्ड यूज हुआ, तो आपका अवचेतन मन इसको नहीं पहचानेंगे। इसलिए इसके बजाय आप बोलिए आप फाइनेंशियली फ्री है। स्टेप 4, कीप इट ब्रीफ। इसे संक्षिप्त रखें। निबंध या ऐसे मत लिखें। कुछ ऐसा याद रखना आसान हो जो छोटा और शार्प हो, पावरफुल हो। जैसे कि आप अपने हेल्थ के लिए लिख सकते हैं या बोल सकते हैं मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, स्वास्थ्य के लिए सचेत हूँ। स्टेप 5, बी स्पेसिफिक। विशिष्ट को शामिल करने से आपके दिमाग के लिए परिणाम की कल्पना करना आसान होता है। इसीलिए आपको स्पेसिफिकली आप जो चाहते हैं उसको बोलिए या लिखिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक कार खरीदना है, तो कौन सा कलर का कार आपको चाहिए और कौन सी कार आपको
आप खरीदना चाहते हैं उसको स्पेसिफिकली बोलिए, उसको स्पेसिफिकली लिखिए। स्टेप 6, राइट इट फॉर यू, यानी आप अपने लिए लिखें। सुनिश्चित करें कि आपकी एफर्मेशन आपके कार्य का वर्णन करती है, ना कि दूसरों की कार्य का वर्णन करती है। यानी आप जो लिख रहे हैं उसमें आप आपके लिए लिख रहे हैं, मतलब आप जो चाहते हैं उसी को ही लिख रहे हैं, उसमें दूसरों की कोई बात नहीं आना चाहिए। स्टेप 7, मेक इट मीन समथिंग। इसका मतलब कुछ ऐसा बनाओ, अर्थपूर्ण कुछ बनाओ। सुनिश्चित करें कि आपकी एफर्मेशन आपके लिए कुछ मायने रखती है। ये हर स्तर पर सार्थक होना चाहिए। मतलब आपने जो एफर्मेशन बनाया वो आपके लिए मायने रखते हैं। बिलीव रखें, विश्वास रखें कि वो आपके लिए सार्थक है, सही ढंग से तैयार है और वो रियलिटी हो रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपनी एफर्मेशन तैयार कीजिए और अपने सेल्फ डेवलपमेंट का आनंद लीजिए। अगर ये इंस्पिरेशन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पास के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह का बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।